सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। सियासी बिसात पर राजनीति का गुड़ा भार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारे सांकेतिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। नए रंग रूप और नए तेवर के साथ सामने आया आपका पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज। हाईटेक स्टूडियो, बेहतरीन ग्राफिक्स और कंटेंट के साथ पेश है भरोसा सच का। बिहार के सपा और पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम पर कांग्रेस और राजद ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। पीएम ने पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में भी की रैली। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू में की जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में किया प्रचार। डीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र। बीजेपी ने बंगाल में अभिजीत बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास पर खेला दांव। महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी से उड़ीसा विधानसभा के लिए भी घोषित किए उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में घोषित किए 4 उम्मीदवार। यूपीएससी ने घोषित किया सिविल सेवा परीक्षा परिणाम। आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप, अभिलेष प्रधान ने दूसरी और अनन्या रेड्डी को मिली तीसरी रैंक। कुल 1016 उम्मीदवारों का हुआ चयन। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में गूंज रहे हैं मां दुर्गा के जयकारे। महागौरी की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, कन्या पूजन में जुटे भक्त। और कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट ने भारत के डी मुकेश ने नेपोमनियाची के साथ खेला ड्रॉ। 10वें दौर के बाद मुकेश संयुक्त रूप से शीर्ष पर मौजूद। वहीं विदित गुजराती और आर प्रगनंदा के बीच मुकाबला रहा ड्रॉ। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के इस दौर में एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के गया पहुंचे। गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 जून को एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। ये चुनाव विकसित भारत, विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया की रैली में कांग्रेस और राजद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और वंचित के नाम पर कांग्रेस और राजद ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है। जीतन राम मांझी जी भी यहाँ बैठे हैं, वो साक्षी हैं कि कैसे दलित, वंचित, पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। गौरतलब है कि गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के सर्वजीत से हो रहा है और जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी को एनडीए से एक सीट मिली है। बिहार में पूर्णिया सीट विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। यहां से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया है। वहीं आरजेडी से बीमा भारती और एनडीए से जेडीयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा यहां से उम्मीदवार हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तमिलनाडु के राजनाथपुरम में रोड शो किया। नड्डा ने रामनाथपुरम के पेराराम में कृष्णा थिएटर से लेकर गांधी प्रतिमा तक रोड शो किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं और उनका 3 शहरों में रोड शो का कार्यक्रम है। रामनाथपुरम के अलावा वे तेवकासी और पेरम्बलूर के रोड शो करेंगे। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये हमारा मुख्य मुद्दा है। The Congress Party and the India Alliance is trying to save the Constitution of India. Indian National Congress of India Alliance ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോരാടുന്നത്. That is the central issue. भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए किश्तवाड़ में एक सार्वजनिक रैली की। उन्होंने भाजपा को समर्थन देने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। वहीं प्रसार भारती संवाददाता कलशनाथ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने विपक्ष को कहा कि जिन लोगों ने 60 सालों में देश का कुछ विकास नहीं किया, उन्हें भाजपा के संकल्प पत्र में कभी कुछ नहीं दिखेगा। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी सरकार की उपलब्धियां ही नहीं है, ये कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के काले कारनामों का चिट्ठा भी है। इतने वर्षों तक बंगाल में सरकार चलाने वालों ने बंगाल को कितना पीछे कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बंगाल का विकास ये मोदी की प्राथमिकता है। आप मुझे बताइए, बंगाल का विकास कौन कर सकता है?
बंगाल का विकास कौन कैसे कर सकता है? आपके सपने कौन पूरे कर सकता है? आपके लिए दिन रात कौन दौड़ सकता है? हर पल आपके लिए खपाने वाला कौन है? साथियों, बंगाल के सपूत हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया था। वही हमारी प्रेरणा है। पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कांग्रेस सरकारों में एक समय था जब राज्य सरकारों को अपने यहां विकास की फरियादें लेकर दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। मैं खुद भी तब गुजरात का मुख्यमंत्री था, लेकिन तब कांग्रेस सरकार ये देखकर काम करती थी कि इस राज्य में उसकी सरकार है और कहां विरोधी पार्टी की सरकार है। लेकिन आज हालत एकदम उल्टे है। मैं केंद्र से हर राज्य, हर जिले के विकास के लिए योजनाएं भेजता हूं। बंगाल और पूर्वी भारत के विकास के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बंगाल की टीएमसी सरकार ये कोशिश करती है कि मोदी की योजनाएं यहां के लोगों तक पहुंच न पाए, आपको इसका लाभ न मिले। टीएमसी सरकार या तो केंद्र की गरीब कल्याण की योजनाओं को ठप कर देती है या उस पर अपना स्टिकर लगा देती है। आप देखिए, आज देश भर में करोड़ों गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। लेकिन बंगाल की टीएमसी सरकार यहां उसे लागू नहीं होने देती। हम बंगाल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए काम करते हैं तो राज्य सरकार उसमें भी रोड़े अटकाती है। मोदी बंगाल में पहले एम्स की शुरुआत कराता है तो यहां की सरकार कहती है कि हमसे परमिशन क्यों नहीं ली। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन को भी ये लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। पीएम आवास के घर गरीबों की जगह गलत लोगों को बांटे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए पैसे दिए, उसे भी टीएमसी के लोग खा गए। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करना चाहिए? ऐसी टीएमसी को माफ करना चाहिए? ऐसी टीएमसी को माफ करना चाहिए? इनकी ये सोच बताती है कि इन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं है। इन्हें चिंता। पश्चिम बंगाल के रायगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली कर रहे थे और टीएमसी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं हैं वो राज्य में लागू नहीं होने देती और बीजेपी हमेशा कोशिश यही रहती है कि बंगाल में जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाएं और हमारी कोशिश यही है कि विकास जो योजनाएं हैं उनको बंगाल में लागू किया जाए ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो भी विकास कर सकें। फिलहाल बुलेटिन की तरफ लौटते हैं और समाचारों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय
मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और ये साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। कश्मीर का हक, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसको इसी साल पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव के इलेक्शन नोटिफिकेशन कराएगा। भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट जीतने की लड़ाई लड़ रही है, 400 पार की और कांग्रेस 40 पार की लड़ाई। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट, रेलवे स्टेशन बनोगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। हमें पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों की नई सूची जारी की। भाजपा ने पंजाब से 3, उत्तर प्रदेश से 2 और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से 1-1 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। भाजपा ने देवरिया से वर्तमान सांसद और राम त्रिपाठी का टिकट काटकर पूर्व सांसद रहे प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने पंजाब के खडूर साहिब से मनजीत सिंह मन्ना और मियाविंड होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश, भटिंडा से परमपाल और सिद्धू को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की सतारा सीट से भाजपा ने छत्रपति उदयनराज भोसले को टिकट दिया है। वहीं डायमंड हार्बर ने अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। भाजपा ने तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट सीट से डॉक्टर TN वापशा तिलक को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के दहरोल विधानसभा सीट से अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व से OP श्रीवास्तव, गैंगरी से शैलेंद्र सिंह शैलू और साथ में रुडीसी ने श्रवण गौंड को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची में पंजाब की 4 सीटों से आप ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आप ने फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका बरार और मुरादाबाद से अमनशेर सिंह, जालंधर से पवन कुमार टीनू और लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने अपना उम्मीदवार बदला है।
गुलशन देव शाके का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया गया है। बदायूं से मुस्लिम खां और बरेली से छोटे लाल गंगवार को मैदान में उतारा है। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा और फरुखाबाद सीट से क्रांति पांडे को टिकट दिया गया है। बांदा से मयंक द्विवेदी और साथ में डुमरीगंज से ख्वाजा शमशुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। बलिया से लल्लन सिंह यादव, गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और सांसद अफजल अंसारी के सामने उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के सामने अतहर जमाल को उतारा गया है। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1016 कैंडिडेट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFC के लिए चुने गए हैं। 180 IAS और 200 IPS अफसर बनेंगे। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। वहीं साथ में आपको बता दें कि अनिशेष प्रधान को दूसरी और अनन्या रेड्डी को तीसरी रैंक मिली है। कैंडिडेट्स UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो हमारे इस सांकेतिक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं इजाजत दें। नमस्कार। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। अब चिंता मत करें। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर बसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य। दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम।
यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। आज से ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। दूसरी स्टेट्स को मनमानी करने का हक नहीं दिया जा सकता, वहां के लोगों के बारे में भी सोचना है। आप किसी किस्म का दबाव इन पिंकी स्टेट्स पर नहीं डाल सकते। मुस्लिम लीग भी अपनी भूमिका निभाएगी, राजाओं को उकसाएगी और ब्रिटिश अफसर भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कोलफील्ड तो पहले से ही पेट्रोल और माचिस की तीली लिए तैयार बैठे। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा।